प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 फरवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 17 पद। वचन कहता है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी इनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रियों, विश्वास की शक्ति हमारा दृष्टिकोण जो प्रभु पे है उससे प्रकट होता है। यह विश्वास के माध्यम से ही है कि हम दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो हमारे विश्वास की जितनी शक्ति रहती है, अर्थात हम जितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उतने बड़े चमत्कार को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, वो कितना महान है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है और हर एक वस्तुओं पर उसको अधिकार मिला हुआ। यहाँ तक कि उसने शैतान के कार्यों को भी नष्ट कर दिया। अपनी संसारिक सेवकाई के सभी दिनों में उसने हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को, अंधकार को और यहाँ तक कि मृत्यु पर उसने विजय पाई। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके कहने मात्र से कब्र में रहने वाला ये मनुष्य उसके पैरों पे शीतल और अच्छे दिमाग से बैठा हुआ था। जब हम शैतान का विरोध करते हैं तो इसके लिए हमें सामर्थ्य की जरूरत होती है, क्योंकि पहला पत्रस उसके 5 और 8 और 9 पद में इस प्रकार से कहते हैं कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की ना इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे। प्रियो, इस पद में पत्रस जो है वो विश्वास में स्थिर रहने का हमें दिलासा देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम दुष्ट आत्माओं को या फिर किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें उसका उत्तर नहीं मिलता। फिर हमको ये लगता है कि चलो हमको किसी और बड़े प्रभु के सेवक को बुलाना चाहिए। प्रियो, ऐसा नहीं है। प्रभु की सामर्थ्य सबके साथ बराबर से बांटी गई और ये अनुग्रह प्रभु ने उन सबको दिया है। जितना हम विश्वास करते हैं उतना ज़्यादा हमारा विश्वास का जो परख है, अर्थात उसकी जो सामर्थ्य है, वो सामने प्रकट होकर आती है। क्योंकि ये जो विश्वास आता है वो परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा आता है। रोमियो 10:17 के अनुसार प्रभु ने वादा किया है लूका 10:19 में कि तू अगर सांपों और बिच्छुओं को भी उठा लेगा तो कुछ हानि नहीं होगी, तो अपने शत्रुओं को रौंदेगा। भजन संहिता 91 के 13 में वचन कहता है कि तू सींग और नाक को रौंदेगा और जवान सींग और सांप को तू लताड़ेगा। अर्थात परमेश्वर का वादा हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हम उस वादे के विपरीत या फिर उस